और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लोकसभा विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी झोंकेगी ताकत। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज मैनपुरी, खतौली, रामपुर में उपचुनाव में करेंगे प्रचार। बीजेपी के दिग्गज मैनपुरी, खतौली, रामपुर में उपचुनाव में करेंगे प्रचार प्रसार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैनपुरी, रामपुर, खतौली विधानसभा सीट पर सीएम करेंगे प्रचार। यूपी के केंद्रीय मंत्रियों को भी मिलेगी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी देखेंगे बूथ प्रबंधन का कार्य। उपचुनाव में जीत के लिए मंत्रियों को दी गई है जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनसभा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अवनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में करूंगी अवनीश, पहले आज से यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी तैयारियां चाहे वो सभी राजनीतिक दल यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम लोकसभा सीट पर उपचुनाव की बात करें और साथ ही साथ अन्य सीटों की बात करें तो वहां पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए मैनपुरी लोकसभा, खतौली विधानसभा और रामपुर विधानसभा, ये 3 सीटों पर उपचुनाव है और इन 3 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बूथ प्रबंधन से लेकर तमाम जो सियासी रणनीतियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं और कई मंत्री ऐसे हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभालेंगे। मैनपुरी में, खतौली में, रामपुर में वो जनसभाएं करेंगे। और आज अगर जनसभाओं की बात की जाए तो सबसे पहले शुरुआत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की है। आज 11 बजे का वक्त होगा जब खतौली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक बड़ी जनसभा करेंगे और उस जनसभा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, खतौली विधानसभा के लिए तमाम क्या कार्य किए हैं और इस जीत से कितने मायने होंगे उसके बारे में वो जानकारी साझा करेंगे और साफ तौर पे मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो मैनपुरी हो या रामपुर हो, इनके लिए भी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको बूथ प्रबंधन के कार्य में लगाया जाएगा ताकि अगर बूथ मजबूत होगा तो उनका वोट मजबूत होगा। वोट मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो जीत का रास्ता है वो काफी आसान हो जाएगा। तमाम जो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा और खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो वो विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। अगर सबसे दिलचस्प मुकाबला कहा जाए तो सबकी नजरें होंगी मैनपुरी के लोकसभा सीट पर, जहां पे मुलायम सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई थी और यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में साक्य वोट बैंक देखा जाए तो वहां पर ज्यादा है और पूरे साक्य वोट बैंक के साथ ही तमाम जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। अगर सबसे पहले बात किया जाए मंत्रियों को तो सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह और संदीप सिंह को भी मैनपुरी भेजा जाएगा ताकि वहां पे वह कैंप करें और चुनाव प्रचार करें। उसके बाद अगर बात किया जाए खतौली की तो कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप और जसवंत, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको खतौली में रखा जाएगा, वहां पे वह कैंप करेंगे। उसके बाद दिनेश खटीक और गुलाब देवी भी खतौली में मौजूद होंगे। उसके बाद सुरेश खन्ना और धर्मपाल सिंह, ये 2 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनको रामपुर भेजा गया क्योंकि रामपुर में आजम खां की सीट खाली हुई तो उसके बाद वहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो 3 सीटें हैं इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी और इसी को लेकर तो पूरी ताकत जो है वो झोंकने की तैयारी बन चुकी है। जो सियासी रणनीतियां वो बन चुकी हैं, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी अवनीश आपके पास। हमारे साथ शबी हैदर जी भी लगातार बने हुए हैं। शबी जी, अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव को कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है
और तैयारियां जो है वो काफी तेजी से की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची को अगर हम देखें तो उसमें काफी बड़े बड़े नाम आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट जो है वो भी लोगों में काफी देखा गया है और दिखता है, और जिसमें सबसे बड़ा नाम तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो कि काफी ज्यादा उनके जो वक्तव्य होते हैं वो काफी लोगों को प्रभावित करते हैं और तमाम चीजें। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कई नाम जोड़े गए हैं, कुछ घटाए गए हैं और एक अलग समीकरण यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है इन उपचुनाव में ये जो लिस्ट जारी की जा रही है इनका कितना असर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर, जनता का, या जो हम लोग एक समीकरण बना रहे हैं, लगातार चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक समझने की कोशिश कर रहे हैं? यशी देखो, अगर हम इस पूरे उपचुनाव को देखें और आप ये देखो कि बहुत ही रोमांच से भरपूर ये सारे उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी मैच को बचाने के लिए उतर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मैच को पूरी तरीके से जो है वो जीतने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि उसका जो जीत का कारवा है, जो जीत का मोमेंटम है, वो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम अभी तक की रणनीति को देखें, अभी तक की उनकी हम जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं उस तरीके को देखें तो निश्चित तौर पर चुनाव से जो वोट पोल होने से या चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ दिन पहले, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सभा करते हैं और निश्चित तौर के ऊपर उस सभा से पहले तमाम सारे जो संगठन के लोग होते हैं, जो स्थानीय मंत्री होते हैं, वो पूरी ताकत झोंक देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है, जो ट्रांसपेरेंस नीति है, जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके जरिए जनता के बीच में जाके समझाने का काम करते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सीट है, रामपुर विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी की सीट है। अगर हम बात देखें तो सीधे तौर पर खतौली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे विक्रम सैनी, उनके सजा के बाद जो है खाली हुई है, वहां से राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है। तो बहुत ही रोमांचक जो है वो सारी परिस्थितियां होने जा रही हैं। जहां तक बात जिम्मेवारी की है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इलाके के जो स्थानीय मंत्री हैं, जैसे अगर हम मैनपुरी की बात करें तो जयप्रताप सिंह जो है वो पूरी जिम्मेदारी जो है वहां पर उनके कंधों पर है। इसी तरह से रामपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी के कंधों पर है। ले जाएंगे आकाश सक्सेना को, नामांकन कराएंगे, पूरा जो जिस तरीके से वहां पर जरूरत है, चाहे वो दानिश अंसारी की जरूरत हो या दूसरे और सारे मंत्रियों की जरूरत हो, उन सारी चीजों के साथ जो है रामपुर चुनाव लड़ा जाएगा। खतौली में काला काकर वाली रोड में ठीक है, रोड में खड़े हैं, वहाँ मतलब प्रत्याशी ठीक है, 9 चिन्ह उनका हैंडपंप है मदन भैया, और उनके लिए पूरी तरीके से जो है वो जैन चौधरी ने कमान संभाल रखी है। हालांकि उनका थोड़ा सा विरोध बाहरी और अंदरूनी प्रत्याशी को लेकर हो रहा है, तो देखना यही होगा कि यहाँ पर सहानुभूति किसको मिलती है, किस फैक्टर मिलती है, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी जो है निधन के बाद हो रहा है, जबकि रामपुर और खतौली विधानसभा चुनाव सजा के बाद हो रहा है। तो क्या इन सीटों पर जनता जो है वो निगेटिव वोटिंग करेगी, क्योंकि सजा हुई है उसके प्रत्याशी को, उसके कैंडिडेट को कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम ठहराया है। तो जनता देखना ये होगी कि क्या वहां पर सहानुभूति मिलती है इन दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को, क्योंकि दोनों के विधायक जो हैं वो सजा याफ्ता मुजरिम है। तय जनता को करना है कि वो टैक्टिकल वोटिंग करती है, निगेटिव वोटिंग करती है या सहानुभूति पूर्वक जो है वोटिंग करती है। ये 3 चीजें होंगी, ये 3 फॉर्मेट होंगे। जिस फॉर्मेट को जनता अपने उपयुक्त समझे कि उस फॉर्मेट के तहत वोटिंग होगी, नतीजे उस तरीके से आएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, करो या मरो की स्थिति से, मनोदशा से चुनाव लड़ती है। हमने देखा होगा, चाहे वो हैदराबाद के स्थानीय सभासद के चुनाव हो या फिर छोटी इकाई का चुनाव हो, बड़ी इकाई का चुनाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े नेता से लेके छोटे नेता ठीक है शबी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शबी जी आप हमारे साथ बने रहिए। और जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, तो वहीं अखिलेश